हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 7 और ये है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे और इसमें सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, आपने 9th में भी पढ़ी हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में जानते होंगे कैसे हैं। जैसे हमारे पास ये एक प्लेन है, थोड़ा उसको हम पहले रिकॉल कर देते हैं जो हमने 9th में पढ़ा है। ये हमारे पास एक प्लेन होता है और ये हमारे पास एक्स डैश, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये हमारा होता है वाई डैश, ये हमारा होता है वाई एक्सिस। तो दो एक्सिस होते हैं, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा कहलाता है वाई एक्सिस, ठीक। और जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं, ये पॉइंट ओ जिसे कहते हैं हम, ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। यह आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो इसमें जो है एक्स जो होता है हमारे पास क्या होता है कि हम जब किसी पॉइंट को डिस्टेंस देखते हैं तो जो हमारे पॉजिटिव जो पॉइंट होंगे वो पॉजिटिव पॉइंट हमारे इस साइड में आएंगे, राइट में, जीरो के राइट में एक्स एक्सिस वाले, और लेफ्ट में आएंगे माइनस के, ठीक है। इसी प्रकार से पॉजिटिव वाई एक्सिस की जो वैल्यू होंगी वो ऊपर चलेंगी और नेगेटिव वाली नीचे, डैश की तरफ, यानी नेगेटिव की वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चे, मान लिया मुझे यहाँ एक पॉइंट दे रखा है P। अब मुझे पॉइंट P दे रखा है और मुझे इस पॉइंट P में क्या होगा, इस पॉइंट की जो हमारे पास डिस्टेंस वाई एक्सिस से होगी, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे मान लिया हमने कहा कि पॉइंट P है, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैं बोलता हूँ, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है 9th में, वही चीज है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे। जो डिस्टेंस यहां से होगा, ये जो चलेगी ये एक्स एक्सिस के अनुसार अलोंग चलेगी, ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, या इसका हम दूसरा नाम हम इसको कहते हैं एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट कह दिया, और या इसको हम कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा कह दे, एक्स कोऑर्डिनेट कह दे, या एब्सिसा कहा जाता है इसको जो है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ये सेकंड पॉइंट हम लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। मैंने पॉइंट कोई ले लिया, यहाँ पे पॉइंट P ले रखा है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, अब देखें, अब एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, यानी यहां से जो डिस्टेंस होगा इसका, उसको हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे, या हम इसको कहेंगे ऑर्डिनेट। ये दो बातें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर P पर जो है, यहाँ पर कोई भी जो हमारे इसके जो हम कोऑर्डिनेट जो हम लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको लिखने का तरीका, वाई एक्सिस जो डिस्टेंस होगा वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट में आएगा, और एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होगा वाई कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। या उसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं, कभी कभी ये नाम दे दिए जाते हैं, एक्स वाई देने की बजाय एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो ये ध्यान रखना है, एब्सिसा कहा जाता है
एक्स की वैल्यू जो होगी, और कोऑर्डिनेट कहते हैं जो वाई एक्स की, जो वाई की वैल्यू होगी। जैसे अब देखिए हम इसमें जो है थर्ड पार्ट में बताता हूँ, उसमें कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं। कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना है तो जैसे मैंने लिख दिया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ये तो मैं इसमें कैसे लिखूंगा इसके पॉइंट को, इसके कोऑर्डिनेट को। पहले मैं एक्स लिखूंगा और उसके बाद वाई, ऐसे लिखा जाएगा। कोई भी कोऑर्डिनेट जो लिखा जाएगा वो हमारा लिखा जाएगा एक्स और वाई। पहला एक्स होगा, उसके बाद हमारा वाई होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं, हमारा पी पॉइंट है, मैंने यहाँ लिख दिया 3 4, ये लिख दिया मैंने 3 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की जो वैल्यू 3 है और y 4 होगा। तो अगर हम इसको जो है ग्राफ में डिनोट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे 3 है तो मैं यहाँ से 0 से 3 देखूंगा कहाँ है। जैसे मैंने लगा दिया 1 2 3 4 ऐसे, और यहाँ लिख दिया 1 2 3 4, इस तरह से कर दिया। तो पी हमारा कोऑर्डिनेट ये है। अब इस पॉइंट को मुझे इस प्लेन में दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से 3 काउंट करूँगा, 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहीं से 4 ऊपर वाई एक्सिस के लिए, ये वाई की वैल्यू, वाई एक्सिस के लिए यहीं से 4 गिरा 1 2 3 4, तो इसकी सीध में आए और 3 की सीध में आए। तो जहाँ ये पॉइंट होगा ये हमारा P34 कहलाएगा। ऐसे हम जो है इसको लोकेट करते हैं। अगर हमें पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट को हम किस प्रकार से लोकेट करेंगे, ठीक है। अब और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ जो तुमने 9th में जो है सब कुछ कर रखा है इसके लिए। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब मान लिया मुझे कोऑर्डिनेट लेने हैं एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये बच्चे मालूम होने चाहिए, क्वेश्चनों में ऐसे आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में मैं अगर मतलब यहाँ पे मुझे यहाँ पे पॉइंट निकालना है, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर मुझे जो है इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो मैं कोऑर्डिनेट तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, एक्स वाई की फॉर्म में, एक्स वाई। तो यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट लेता हूँ तो यहाँ से एक्स की वैल्यू तो 3 है, लेकिन इस लाइन पर वाई ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एन एक्स एक्सिस विल बी क्या होंगे, x की वैल्यू तो x रहेगी और y की 0, ये होगी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ये होंगे x 0, x जो भी वैल्यू होगी पर उसमें x आएगा और y की वैल्यू यहाँ 0 होगी। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे अगर मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट को दिखा रहा हूं, जैसे मान लिया यहां पर लेना है मुझे पॉइंट, इस पॉइंट को मुझे इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट या वाई एक्सिस पे है, यहाँ पर ना तो x इधर आ रहा है ना पॉइंट इधर आ रहा है, इसका मतलब y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी। तो मैं जब कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो कोऑर्डिनेट पहले x का लिखते हैं ना, तो 0, उसके बाद y, y कुछ भी उसका जिसने 4 लिया तो 0 4। तो मतलब मेन चीज क्या है ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर ले रहे हैं तो उसके वहां पर y हमारा 0 होगा, और अगर कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे ले रहे हैं तो वहां पर x जो है वो 0 होगा। ये बच्चे ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, ये मैंने कहा ओरिजिन है, जहाँ पर दोनों एक्सिस हमारे एक दूसरे को कट करते हैं वो हमारा ओरिजिन कहलाता है ना। जैसे यहाँ पे ये ओ, वो हमारा ओरिजिन है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी इस पॉइंट पर, यहाँ पर
इस पॉइंट पर x और y की वैल्यू क्या होंगी। तो यहाँ पर O है ना ये, अब यहाँ पर ना तो ये x की तरफ पॉइंट मूव कर रहा है ना ये y की तरफ कर रहा है, यहीं पर कर रहा है, तो ये यहाँ पर हमारे 0 0 होंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0। ये बच्चे कुछ बातें थी जो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी होंगी। तो इस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए कोई भी पॉइंट हमें अगर लोकेट करना है, ठीक है, हम उस पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, कैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। कोऑर्डिनेट लिखने का ध्यान रखना कि हम कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं वो एक्स वाई इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स वाई, ठीक है। कहीं भी कोई पॉइंट हो, जैसे 3 4 मैंने बताया, तो एक्स 3 है, वाई 4 होगा। तो ये इसको ध्यान में रखना है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो वहां पर हमारा एक्स और वाई 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो 0 और वाई होगा, यानी वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होगी। और कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं यहाँ पर वो 0 0 होता है। तो जब हम एक्सरसाइज को करेंगे तो वहाँ इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने पहले थोड़ा एक रिवाइज सा कर लिया कि हमने 9th में क्या कराया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जो हमारे इस चैप्टर में टॉपिक हैं अब उसको देखते हैं क्या क्या है। इसमें जो हमारे टॉपिक होंगे, देखिए टॉपिक इसमें जो है 2 हैं। ये जो नई बुक आई है उसके अनुसार देखिए इसमें जो हमारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में, पहला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ये एक तो ये होगा, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। और दूसरा जो है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये 2 है। तो ये जो हमारा चैप्टर होगा इसमें 2 एक्सरसाइज हैं, 7.1 7.2। तो एक में हमारा डिस्टेंस से संबंधित होगा, दूसरे में सेक्शन से होगा। तो हम पहले शुरू करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब हम डिस्टेंस फार्मूले को शुरू करते हैं। अब देखिए डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लिया मेरे पास यहाँ 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी दे रखा है, ए और बी, और इनके बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फाइंड जब करेंगे तो इनके कोऑर्डिनेट हमें दिए होंगे। ए के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1 ये है, और बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2 ये मान लिया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए x1 y1 एंड x2 y2, ठीक। तो कैसे, मतलब डिस्टेंस का ये तो मतलब है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला है, तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ इसका फार्मूला जो होता रहेगा, द डिस्टेंस, फार्मूला नोट कर लेंगे हम, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए, मैंने यहाँ ए बी ले लिया। यहाँ पर ए बी पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, पी क्यू हो सकता है, ए बी हो सकता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 एंड b x2 y2 each, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। तो बच्चे इसका फार्मूला होगा मतलब ए बी, इधर ए बी मैंने लिखा है, ए बी पॉइंट लिया, अगर मैं पी क्यू लूंगा पी क्यू लिख दूंगा, जो भी पॉइंट होंगे वही लिखेंगे। पर फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1
माइनस y2 होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे रखे होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, तो हम ये फार्मूला लेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो x2 y2 क्या होंगे, वो हमें पॉइंट जो हमें दे रखे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई भी पॉइंट, मान लिया मेरे पास एक पॉइंट दे रखा है a, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और 4, और एक पॉइंट दे रखा हमें b 6 और 7, 6 और 7। ठीक है, अब हम इसको जो है, अब मुझे इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी मुझे ए बी फाइंड करना है, ए बी। तो डिस्टेंस निकालना हो तो हमारा ये फार्मूला है। अब इसमें x1 x2 y1 y2 क्या होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि x1 क्या होगा, इसमें यहाँ पे पहले लिख लेते हैं x1 कितना होगा, या इसका पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। जैसे हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फार्मूला अभी बताया क्या है, ये फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है जहाँ भी इसको हमें फाइंड करना होगा। तो बच्चे यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर देखें, इसको आगे यहाँ कर देते हैं। क्या चीज़ है यहाँ, हमें चाहिए x1 x2 y1 y2। x1 क्या होगा, x1 होता है पहले पॉइंट के, देखो हमें कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, xy की फॉर्म में। तो जब हम 2 पॉइंट आ गए तो हम xy ना लिख करके उनको नाम दे देंगे x1 y1 x2 y2, तो रहेगा यही xy। तो जब मैं यहाँ 2 पॉइंट है तो इसको x1 कहूँगा, इसको y1। ठीक है ना, पहला पॉइंट x1 3 है और y1 हमारा 4 है। x1 y1 लिखना है xy की फॉर्म में होगा। ऐसी जब मैं x2 कहूँगा, x2 का मतलब दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ, दूसरे ब्रैकेट में x कितने हैं 6 है, तो 6 हो गया, और y2 कितना है 7 है, 7। सिंपल, x1 y1 x2 y2। अब हमें डिस्टेंस का फार्मूला लगा करके यहाँ हमारा आंसर आएगा, ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 6 माइनस 3, अब डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4, इसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 लिखते सीधा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास आ गया रूट 18। ठीक है, रूट 18, इसको लिखें यूनिट, रूट 18। चाहे इसको मैं और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं इसको, 3√2। ठीक है ना, 3√2। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो मैंने ये डिस्टेंस फार्मूला है जो आपको याद रखना है, कहीं भी कोई भी हमें डिस्टेंस निकालना होगा वहाँ इसका यूज करेंगे। देखें, जैसे मान लिया मुझे ये ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी करके, अब मुझे इनकी साइडें निकालनी है, तो साइड ए बी क्या है, डिस्टेंस ही तो है, ए और बी के बीच है, तो वहाँ मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। तो यानी इसकी तीनों साइडें निकालने के लिए मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा करके इनकी साइडें हम मालूम कर सकते हैं। एक और ध्यान रखना है कि हमेशा डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव हमें नहीं लेना है, पॉजिटिव ही आएगा, ये आएगा पॉजिटिव में, इसमें जो है हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद बढ़ते हैं, इसको बस मिटा दें। ये एक तो ये फार्मूला हो गया इसका जो है, ठीक है, इसको मिटा दें। अब देखें, अब एक और फार्मूला देख लो, तो क्या इससे ही बन जाता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A XY and between the points A and origin। ओरिजिन के क्या होते हैं, ये O मान लिया ना, O है कोई पॉइंट, इसके क्या होते हैं 0 0 होते हैं। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है A पॉइंट्स का और 0 के बीच में, मान लिया जैसे यहाँ पर ये है, ये तो ओरिजिन हो गया O, यहाँ कोई पॉइंट A दे रखा है ये,
तो मुझे इसका जो डिस्टेंस निकालना होगा, ये हमारे पास हम सीधा इसको लिख सकते हैं रूट में, अब देखो x2 माइनस x1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे, अगर मैं इसको लिखता हूं, अगर मैं इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट या इसमें डायरेक्ट ही करना है, पर ये आया कैसे इसको देख लो। मेरे पास यहाँ पर रूट का फार्मूला लगाना है, क्या लिखना है x2 माइनस x1। जब मैं ए ओ ले रहा हूँ या ओ ए कहता हूँ, ओ ए ये निकालना है। जैसे ओ ए है, ओ के तो 0 0 है, ए के हमारे एक्स वाई हैं, जैसे यहाँ ये 0 0 आ गए और ये एक्स वाई आ गया। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट, इसके डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ओ ए कह रहा हूँ तो ओ हमारा x1 y1, ए हमारा x2 y2 होगा। ठीक है, तो ओ ए x2 क्या हुआ x, तो x2 माइनस x1 कितना हुआ 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y और 0 का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सीधा ये फार्मूला याद रख लेंगे, लगाया वही है डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन क्योंकि x1 y1 या 0 0 हो जाते हैं तो हमने जो है सिर्फ x और y की फॉर्म मिलेगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे पास एक दूसरा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, अभी इसी में चलते हैं, क्योंकि डिस्टेंस से संबंधित जो है फार्मूले वही मैं तुम्हें पहले इसे बता रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज करी जाएगी बाद में। अब देखिए एक इसमें वर्ड आएगा कोलीनियर। कोलीनियर कोलीनियर इसमें एक वर्ड आएगा कोलीनियर। ये कोलीनियर वर्ड आएगा। अब ये कोलीनियर वर्ड है क्या, किसे कहेंगे हम कोलीनियर। ठीक है, तो बच्चे इसमें अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं, यदि हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी एंड सी, इफ ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, इन सेम लाइन, देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलीनियर। क्या कहेंगे, कोलीनियर। ठीक है, तो यहां पर अब डिस्टेंस फार्मूले से हम कैसे इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया, तो कोलीनियर की डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन हमारी ये हो गई कि इफ 3 or more points lie in the same plane, in the same line, then these points are called कोलीनियर। तब हमारे ये कोलीनियर कहेंगे जब वो एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस के लिए जो है, अब जैसे ये है, मैं कहता हूं कोलीनियर है। अब कोलीनियर ये कब होंगे, अब देखो अगर मान लो मैं ए बी निकालूं और बी सी निकालूं और ए सी निकाल लूं पूरा यहां से यहां तक, तो अगर मान ले ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये कोलीनियर हैं। ठीक है, हम इसे कहेंगे कोलीनियर हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी will be कोलीनियर if AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट्स, मान लो 3 पॉइंट है, A B एंड C विल बी कोलीनियर। कोलीनियर कब होंगे, इफ AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। यदि उन दो का सम पूरे तीसरे के इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे पॉइंट्स हमारे कोलीनियर हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो डिस्टेंस से संबंधित, डिस्टेंस फार्मूला जो था हमारा पहला जो टॉपिक था डिस्टेंस फार्मूला, तो उससे संबंधित कुछ बातें थी जो तुम्हें यहाँ बताई है। ठीक है, तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी, इसमें बेस क्वेश्चन भी यहाँ पर होगा जरूर एक्सरसाइज में, कि एक 3 पॉइंट को हमें ये दिखाने, मान लो 3 पॉइंट दे दिए, उसने कोऑर्डिनेट दे दिए,
और वो पूछेगा कि बताइए कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तीनों की डिस्टेंस निकाल के फिर जोड़ के देखेंगे कि फर्स्ट टू का डिस्टेंस सम जो है वो तीसरे पूरे के इक्वल होना चाहिए, तो हमारे कोलिनियर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे दूसरा हमारा जो था टॉपिक, इसमें क्या था, वो था हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये है। अब देखो सेक्शन फार्मूला क्या है बच्चे, मान लिया हमारे पास ये कोई लाइन है ए बी, कोई लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। अब यहां पर एक ऐसा कोई पॉइंट है, सेक्शन फार्मूला होगा उसमें क्या होगा कि कोई पॉइंट जो है किसी लाइन, पूरी लाइन को कहीं किसी रेशो में कट कर रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हमने XY मान लिए, XY, ठीक है। और इस पॉइंट P ने इस लाइन AB को जो थी, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, इसको ये M1 और M2 इस रेशो में बांट रहा है, M1 और M2। इस P ने इस AB को दो पार्ट में बांटा, किस रेशो क्या थी उसकी पार्ट की, M1, इतने M1 और ये M2, इस रेशो में उसने जो है उसको बांटा है। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हमारा सेक्शन फार्मूला चलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके अनुसार, देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, XYZ कहाँ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which divides AB, जिसके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है ना, which divides a line segment, which divide line segment A x1 y1 and B x2 y2, लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट क्या है, ए और बी के, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, पर ये था कि ज्वाइनिंग द पॉइंट इज लाइक लाइन सेगमेंट, लिख देते हैं यार, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, लिख देते हैं इसमें, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A x1 y1, ऐसे करने को उसको x1 y1 एंड B x2 y2 in the ratio of M1 and M2 is, समझ लो, the coordinate of point P which divide line segment joining the points A and B in the ratio of M1 and M2, जो इसको M1 M2 के रेशियो में बांट रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट देखने में किस कोऑर्डिनेट P के, ये कोऑर्डिनेट जो इसको इस रेशियो में बांट रहा है, क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे PXY, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो फार्मूला, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2,
ये तो हो गया x के लिए, कोऑर्डिनेट तो x और y दोनों आएंगे ना, फिर कॉमन आएंगे। फिर अगला क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बच्चे ये कोऑर्डिनेट होंगे इसके। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इन द रेशो, रेशो जो यहाँ पे जो रेशो जो इसको डिवाइड कर रहे हैं इंटरनल है, ये एक्सटर्नल भी होती है पर एक्सटर्नल तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो इंटरनल ही होगा ये, ठीक है ना। इंटरनली इसको डिवाइड करेंगे, इस ए बी के अंदर ही है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट में, तो ये उसी के कोऑर्डिनेट होंगे। तो क्या होंगे, m1 x2 यानी m1 के साथ x2 आएगा प्लस m2 के साथ x1 आएगा और अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे m1 y2 m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1 और अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे जो कि उस लाइन को क्या कर रही हो, इस लाइन को डिवाइड कर रही हो, लेकिन किस रेशो में, m1 और m2 रेशो में हो जाएगा। इसी प्रकार से अब देखें एक और फार्मूला बनता है मिड पॉइंट। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लें, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट अगर दो पॉइंट हमें मान लिया तो इसको भी यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया ना, कैसे हम फार्मूला देखेंगे, pxy m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा कहीं पर भी अगर कोई भी पॉइंट अगर इसको डिवाइड कर रहा है इस रेशो में, m1 m2 क्या होंगे, रेशो होंगी, ठीक है ना, और x1 y1 x2 y2 क्या होंगे, उसके हमारे कोऑर्डिनेट दिए होंगे जिन पॉइंटों को वो लाइन मिला रही है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, m1 m2 क्या है, रेशो है। ये एग्जाम बुक में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2:3 में या 3:4 में। तो अगर 2:3 लिखा हुआ है, तो अगर मान लीजिए 2:3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m1 हमारा 2 होगा और m2 हमारा 3 होगा, ये ऐसे इस तरीके से। तो m1 m2 इस रेशो में बांटेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक मिड पॉइंट का है, देखिए ये हमारा इसी में आ जाएगा, सेक्शन फार्मूले में ही आ जाता है मिड पॉइंट का, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining the points A x1 y1 and B x2 y2 each। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट निकालना है, अगर मान लिया ये हमें ध्यान दे रखा है A पॉइंट x1 y1 और एक यहाँ पॉइंट दे रखा है B x2 y2, ये दे रखा है, और मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं P के, ठीक है, मिड पॉइंट के। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, अब इसके जब x1 y1 x2 y2 आ गए तो P यानी इसके कोऑर्डिनेट, जैसे हमने xy मान लिया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे, तो इसको हम लिखेंगे pxy करके लिख देंगे, जैसे यहाँ पर। तो मिड पॉइंट का फार्मूला देखो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन ये मिड पॉइंट के लिए, ठीक है, मिड पॉइंट दिस ऐसे आ जाएगा। अब बच्चे कहीं पर क्या होता है कि हमें जैसे मिड पॉइंट के, इसी मिड पॉइंट में देख लो, मिड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट उसने दे दिए 2 और 3, कि भाई ये 2 3 मिड पॉइंट के हैं ये, ठीक। और उसने हमें बी का दे दिया, मान लिया ए हमें नहीं दे रखा है, एक्स वाई है हमारा ए, और जो बी जो था इसके हमें 3 और 4 दे दिए, मान लिया इस तरीके से, और ये इसके मिड पॉइंट के दे दिए,
ऐसे एग्जाम्पल है। तो हमारे से वो एक्स वाई भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि हमें दिया क्या है, ये मिड पॉइंट दिया होगा, मिड पॉइंट का ही फार्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें। तो मिड पॉइंट का तो मैं फार्मूला इसमें अप्लाई करूंगा। तो जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन यहाँ एक बार समझ लो। जैसे मान लीजिए ये है, अब मुझे मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, जैसे हमने बताया पी एक्स वाई ऐसे करके, और x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारा फार्मूला मिड पॉइंट का। अब पी एक्स वाई कितना है 2 3, तो मैं यहाँ 2 3 लिख दूं, ठीक है ना। x के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x1 कितना है, ये रहा x है, x2 कितना है 3 है अपॉन 2, y1 कितना है y, और वो 4 अपॉन 2 ऐसे दे रखा है, ऐसे आ जाएगा। तो मैं क्या फिर इसमें क्या होगा, ये किसके कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट के, इसको क्या x है ये y, ऐसे यहाँ पे x है y, तो इस x प्लस 3 अपॉन 2 को मैं इस x के इक्वल रखूंगा, यानी मैं ये लिख दूंगा x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 के, ये 2 के, और y वाला जो है y के इक्वल हम रख सकते हैं, y प्लस 4 अपॉन 2 ये इक्वल टू 3 के। और फिर इसको मैं सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। ये एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर ऐसे कोऑर्डिनेट हमें मिड पॉइंट का ही दे रखा हो तो वो एक कोऑर्डिनेट पूछेगा उस जो 2 पॉइंट है। तो ऐसे मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी इसको हम इस x के इक्वल रखेंगे और y वाले को y के इक्वल रखेंगे, और उससे हम सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे। इसको करें पूरा, ये क्या जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये सॉरी 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करी 4 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आया 4 माइनस 3 यानी 1 आ गया। ऐसे हम y का निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा माइनस हो गया 2 आ गया, तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाती है। तो बच्चे ये था कुछ इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमारे 2 टॉपिक हैं, एक हमारा डिस्टेंस फार्मूला है और एक है सेक्शन फार्मूला। तो ये अब हम इसको जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये हमारे इंट्रोडक्शन में इतना पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम 7.1 इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया पूरा, इसमें हमारा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर 7 है। देखिए एक्सरसाइज 7.1 अब हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 सॉरी। तो हम एक्सरसाइज 7.1 में हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा यह है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिख देते हैं यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस between the following pairs of points. फर्स्ट पार्ट इसका है, इसने पॉइंट दे रखे हैं 2 3 और 4 1। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड पार्ट इसने दिया है -5 7 -1 3, और थर्ड पार्ट दे रखा है AB -A -B। ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये हमें पॉइंट दे रखे हैं, इसके पेयर 3 पार्ट हैं, और इसका हमें क्या निकालना है
डिस्टेंस निकालने हैं इनके बीच में। तो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट का, और ये फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, हमें दे रखा है 2 3 और 4 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो हम पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, हमें दे रखे ना पॉइंट, तो हम मान लेंगे लेट ए मैंने मान लिया 2 3 और बी को मान लिया मैंने 4 1, मान सकते हैं कुछ भी पॉइंट मान लिया। ठीक, तो अब मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी मुझे फाइंड करना है ए बी। तो हम पहले फार्मूला लिखेंगे, हर क्वेश्चन में जहां भी डिस्टेंस 3 पार्ट देंगे, तीनों में फार्मूला लिखो पहले, इससे फार्मूला याद हो जाते बच्चे। ए बी क्या फार्मूला था हमारा डिस्टेंस फार्मूला, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हमारे पॉइंट दे रखे हैं, मैं पहले इसमें यहाँ लिख लेंगे x1 कितना है, x1 क्या होगा, x1 का मतलब पहले ब्रैकेट में x की वैल्यू, ऐसे समझ लो, पहले ब्रैकेट में x की वैल्यू 2 है, y1 का मतलब है पहले ब्रैकेट में y की वैल्यू, तो कोऑर्डिनेट हम लिखते ही ऐसी हैं xy की फॉर्म में, तो 3 हो गया। अब x2, अब कौन सा ब्रैकेट आ गया, सेकंड ब्रैकेट में x कितना है 4 और y कितना है 1। ठीक है, ये आ गया। यहाँ फार्मूला जो हमारा है ए बी इज इक्वल टू रूट में, अब लगाएं इसको फार्मूले को, x2 कितना है 4, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना 1 और y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चे 4 माइनस 2 हो गया, तो इसको पहले ऐसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी हमारा ये बनेगा रूट में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस 2 का भी स्क्वायर क्या होगा 4 ही होगा, प्लस में -2 इंटू -2 प्लस में ही आएगा, स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है। तो ए बी हमारा आ गया आंसर √8। ठीक है, इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, इसका रूट कैसे होगा, 8 का रूट क्या होता है भाई 8 है, हम कैसे करते हैं 8 के रूट को 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू ऐसे आ जाता है। अब हम क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो स्क्वायर में क्या होता है, पेयर में से एक नंबर यहाँ ले लिए, ये तो इसका तो पेयर बन गया, ये तो बाहर आ गया, और रह गया अकेला 2, तो 2 अंदर ब्रैकेट रूट के अंदर, तो ए बी हमारा आया 2√2 यूनिट्स। ये लिखना यूनिट, क्योंकि हमें यूनिट पता ही नहीं है, तो क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में कोई ना कोई यूनिट तो होती है, जब यहाँ क्वेश्चन दिए हम यूनिट लिख देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका सिंपल, इसको मिटा देते हैं, तो फिर लिख लेंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला है, और इस डिस्टेंस फार्मूले से हमने जो है इनकी वैल्यू निकालनी है, जो हमें इसने वो दे रखे हैं पार्ट, 3 पार्ट दे रखे हैं। अब इसका सेकंड पार्ट में है -5 और 7, और दूसरा दे रखा -1 और 3, तो इसमें भी मान लेंगे लेट, मान लो इसको, अब ए बी मान, पी क्यू मान लेते हैं, कुछ भी मान लें, मान लो मैंने पी मान लिया, -5 7 को हमने पी मान लिया, और इसको हमने क्यू मान लिया, कोई भी पॉइंट मान लो। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इनके बीच का डिस्टेंस यानी पी क्यू, अब मैं पी क्यू लिखूंगा। अब पहले क्या करूंगा, यहाँ फार्मूला लिखो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 कितना है, पहले ब्रैकेट में x की वैल्यू -5, और y1 कितना है
पहले ब्रैकेट में y की वैल्यू, समझ में आ गया ना। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में। ऐसे x2 कितना है -1 और y2 कितना है, यह है 3। अब यहाँ पर हम निकालेंगे PQ। तो PQ रूट में, और इसमें फार्मूला पुट कर दो, x2 माइनस x1। x2 देखो क्या है -1 और x1 क्या है -5। अब देखो लिखने का तरीका -1, ठीक है, और माइनस ये आता ना, x2 मैंने लिखा, x2 -1 लिख दिया। फिर ये माइनस जो है ये फार्मूले का माइनस है। अब x1 फिर माइनस है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे करो, इसका होल स्क्वायर ऐसे बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस माइनस जो है। देखो x2 हमारा -1 था, हमने -1 लिख दिया। फिर ये माइनस जो है ये फार्मूले में माइनस है, वो माइनस लगा दिया। फिर हमें x1 लिखना है, x1 फिर माइनस है, तो जब दो माइनस एक साथ आ जाते हैं ना ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो नंबर हमारा है प्लस, इसको और थोड़ा बड़ा कर दें प्लस। अब ऐसे यहाँ देखो y2 कितना है 3, तो 3 माइनस y1, अब y1 का 7, अब यहाँ माइनस था 7 लिख दिया, और इसका होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे गलती होने के चांस हो जाते हैं। ये आ गया -1, अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 5 और इसका होल स्क्वायर। अभी इसको भी ऐसे लिख देते हैं, एक साथ दोनों को सॉल्व करेंगे, -7 का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये क्या आ गया, अब 5 - 1 4, तो रूट में वैसे डायरेक्ट 16 रख सकते हो, तो थोड़ा 4 लिख दिया आपने, एक लाइन और बढ़ जाएगी। अब यहाँ क्या आएगा 3 - 7 क्या होगा, 3 - 7 -4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 16 प्लस ये भी क्या आएगा 16 ही आएगा भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, पहले भी आया था। तो PQ हमारा 16 + 16, तो 16 + 16 कितना हो गया, रूट में 32। अब इसके रूट इसका फिर ले लो, क्या होगा 32 के फैक्टर जब मैं करूंगा, 32 के फैक्टर, तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 आ गया। यानी कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया। अब देखो इन दो का तो एक पेयर बन गया, पेयर बनाते हैं रूट में, इन दो का एक पेयर बन गया, ये रह गया अकेला। तो जो रह जाता है उसको रूट के अंदर लिखेंगे, और जिनके पेयर बन गए इनके मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। तो यानी PQ हमारा क्या होगा 4, तो ये हो गया, और रूट के अंदर ये 2 रह गए जिसका पेयर नहीं बन रहा था, ये हमारा यूनिट, ये आंसर आ गया। तो ये कैसे रूट लेना है, ऐसे फैक्टर कर दिए और पेयर में से एक डिजिट लेते हैं, बताइए ना रूट निकालने के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में इसका थर्ड पार्ट क्या है, इसमें AB और -A -A है, AB है और -A और -B है। अब इसको भी हम इस तरह सॉल्व करेंगे, पहले मान लेंगे इसमें, ठीक है ना। क्या करेंगे, लेट कैपिटल A हमने मान लिया AB और B को मान लिया हमने -A -B, ये मान लीजिए 2 पॉइंट ये हैं। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, और इसका AB के लिए मतलब क्या है, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। क्या होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। देखो अभी तो हम 2 पार्ट कर लिए ना, तो तीसरे पार्ट में आते आते ये फार्मूला जो है आप लोगों को याद हो जाएगा। तो x2 - x1 होल स्क्वायर, तो इसलिए जहाँ पर जो फार्मूले लगाने हैं वो हर क्वेश्चन में आपको लगाने चाहिए। या डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। अगर कहीं सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन है तो पहले सेक्शन फार्मूला उसका यूज करो, उससे इसमें रटने की जरूरत नहीं होती फार्मूले जो है। तो अब इसमें देखें x1 कितना है, पहले ब्रैकेट में x कितना है A है, और y1 B है। x2 में दूसरे ब्रैकेट में x कितना है -A है,
और y2 कितना है -b है। तो मैं यहाँ पर इसमें फार्मूला अप्लाई कर दो जो हमने लिखा हुआ है। तो AB = रूट में, अब ध्यान से देखो, x2 - x2 कितना है -a और x1 कितना है a, तो ये आ जाएगा -a होल स्क्वायर। भाई x2 लिख दिया -a, फिर जब माइनस का जो साइन है फार्मूले में वो लगा दिया और a लिख दिया, a हमारा पॉजिटिव में ही है, प्लस y2 कितना है -b लिख दिया, -b माइनस, तो माइनस लगा दो फार्मूले वाला। अब y1 कितना है b है, तो ये भी दिया इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो -a कितना होगा, -a दोनों माइनस के हैं तो प्लस होंगे, है ना, साइन माइनस का आएगा। कितने a हो गए ये -2a का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, a और a स्क्वायर नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई में होता a × a स्क्वायर। यहाँ इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, दोनों के साइन सेम है। तो ये 1a समझ लो, ये 1a, तो कितने a हो गए 2a हो गए, प्लस यहाँ देखो 1b समझो -1, दोनों माइनस सेम साइन है, प्लस होंगे, साइन माइनस का 2b, ये जाएगा -2 और ये b इसका होल स्क्वायर। ये b है 26 नहीं है, ठीक है, b है ये। तो अब यहाँ देखो इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर करूँगा तो प्लस ही आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का कितना होगा a स्क्वायर 4a स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर और सॉल्व कर लो इसको। इन दोनों में कॉमन क्या है 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। और आगे कर लो तो a भी आएगा हमारा इससे। अब देखो बच्चे 4 रूट के अंदर है, तो 4 का रूट कितना होता है स्क्वायर रूट कितना होता है 4 का 2 होता है, तो 2 तो बाहर ला जाओ और ये रूट में रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतने यूनिट्स हमारा आंसर, ठीक है ना। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, उसको ऐसे ही रहेगा। अगर ये होता a प्लस b का होल स्क्वायर, अगर इस तरीके से लिखा हुआ होता a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट a प्लस b हो जाता, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट जब होता है होल स्क्वायर में होता है। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था, तीनों पार्ट हो गए और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ तक समाप्त हो गया। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.1, पहले इसका हमने इंट्रोडक्शन बता दिया, अब 7.1 का हमने एक क्वेश्चन अभी किया है, आगे की वीडियो में फिर इसके और क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो बच्चे समझ में आ गया है तो शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।